आपको बता दें कि नरेशन एक इंग्लिश वर्ड है और इसके दो हिंदी मीनिंग्स हैं, वर्णन और कथन। कोई इसे वर्णन कहता है और कोई इसे कथन कहता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके लिए जैसे मैं आपसे कहूं कि यह एक सफेद मार्कर है, तो प्यारे बच्चों हम पूछें आपसे कि यह एक सफेद मार्कर है, तो हमने क्या किया? मार्कर का वर्णन कि मार्कर कैसा है? सफेद है। और तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने इस मार्कर का क्या किया? वर्णन। तो इस तरीके से नरेशन की पहली हिंदी हो गई वर्णन। इन सेकंड वे अगर हम आपसे कहें कि यह एक सफेद मार्कर है और हम पूछें कि यह एक सफेद मार्कर है, यह मेरा क्या है, तो आप बताएंगे कि कथन। यह मेरा क्या है? कथन है। इसलिए नरेशन की दूसरी हिंदी हो जाती है कथन। अर्थात दोनों तरीके से देखा गया कि यह एक सफेद मार्कर है, देखा जाए तो मार्कर का वर्णन किया गया, या देखा जाए तो कहने वाले का कथन हो गया कि मार्कर कैसा है? सफेद है। तो इस तरीके से नरेशन की दोनों हिंदी सफिशिएंट है, कोई वर्णन कहे या कोई कथन कहे। अब देखा जाए, हम कहा कि यह एक सफेद मार्कर है, ये भी वर्णन। अगर हम कहें कि वह एक बाइक है, वह भी बाइक का क्या हो गया? वर्णन। हम कहें कि वह एक छोटा लड़का है, लड़के का भी क्या हो गया? वर्णन। अर्थात देखा जा रहा है कि मार्कर के भी बारे में कहा गया तो वर्णन, बाइक के भी बारे में कहा गया तो वर्णन, लड़के के बारे में भी कहा गया तो वर्णन। तो इस तरीके से देखा गया कि किसी भी चीज के बारे में हम कुछ भी कह रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जा रहा है? वर्णन, नरेशन। इस तरीके से हम इसका डिफिनीशन तैयार कर लेते हैं कि टू से समथिंग, टू से समथिंग अबाउट एनीथिंग, to say something about anything is called narration. To say कहना, समथिंग माने कुछ भी, अबाउट माने के बारे में, एनीथिंग माने किसी भी चीज के, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कहना इज कॉल्ड नरेशन, नरेशन कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बाबू हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम ले लें कि राम सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड। कि राम मुझसे कहा कि मैं आपका मित्र हूँ, कि मैं आपका मित्र हूँ। तो मैं आपका मित्र हूँ, ये किसके द्वारा कहा गया? राम के द्वारा। दूसरे वे में हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राम टोल्ड मी दैट ही वाज my friend, he was my friend। अब देखो, कहा कि राम मुझसे कहा कि मैं आपका मित्र हूँ। दूसरे में कहा कि राम ने मुझसे बताया कि वह मेरा मित्र है, कि वह मेरा मित्र है। ऊपर वाले सेंटेंस में मैं आपका मित्र हूँ, सीधे किसने कहा? राम ने। नीचे वाले में राम ने मुझसे बताया कि वह मेरा मित्र है। नीचे वाले में कि वह मेरा मित्र है, इस बात को किसने कहा? तो मैंने। इस बात को किसने कहा? मैंने। अर्थात ऊपर वाली बात सीधे राम के द्वारा कही गई और नीचे वाली बात मेरे द्वारा कही गई। अर्थात बात एक रहा, कहने का तरीका कितना रहा? दो रहा।
जैसे मान वाला ये राम है, ये मैं हूँ। राम आया, कहा कि मैं आपका मित्र हूँ। राम चला गया और मैं श्याम के आने के बाद कह रहा हूँ कि राम आया था तो कह रहा था कि मैं आपका क्या हूँ, मित्र हूँ। अर्थात राम द्वारा कही गई बात को और मैं किससे कहा, श्याम से। तो इस तरीके से एक बात को अधिकतम कितनी तरीके से कहा जा सकता है, 2 तरीके से। इस आधार पे ये जो हमारा नरेशन होता है कितनी प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का। काइंड्स ऑफ नरेशन, काइंड्स ऑफ नरेशन। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष वर्णन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष वर्णन, अप्रत्यक्ष वर्णन। अब हमको देखना है बाबू डायरेक्ट नरेशन। तो जैसा कि अब डायरेक्ट नरेशन के बारे में हम आपसे कहें कि डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, तो आप क्या जानते हैं, सीधे। अर्थात सीधे जब कर्ता द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अर्थात अब यूं हम अंग्रेजी नहीं कहते हैं कि कर्ता द्वारा बात कही जाती है, हम ये बोलते हैं कि द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट is called direct narration. The statement of subject, the statement means कथन of subject माने कर्ता का, is called कहलाता है डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष वर्णन। कर्ता का कथन प्रत्यक्ष वर्णन कहलाता है। अर्थात ऊपर वाले दोनों वाक्यों में कौन सा कर्ता का कथन है, ऊपर वाला। तो इसका एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा कि राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। कट करो। कि राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो ये बाबू हमारा एग्जाम्पल हो गया डायरेक्ट नरेशन का। अब हम देख रहे हैं इस डायरेक्ट नरेशन में हम चल रहे हैं कि राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अर्थात राम सेड टू मी, यहाँ जाने के बाद कामा हमको मिल रहा है। इस कामा का अर्थ होता है अल्प विराम, इन्हीं थोड़े समय तक यहाँ हमको क्या करना है, रुकना है और फिर यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। अर्थात देखा गया कि डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 2। एक राम सेड टू मी और एक आई एम योर फ्रेंड। तो इस तरीके से अब यहाँ हमको देखना होता है पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। 2 पार्ट इसके हो गए। पहले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट्स, रिपोर्टिंग पार्ट्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सूचना देने वाली भाग, सूचना देने वाली भाग। और दूसरा पार्ट हमारा हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये सूचना रखने वाला क्या हो गया, भाग। तो अब भागों में पहला भाग क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट्स। तो ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग पार्ट्स, रिपोर्टिंग पार्ट्स। तो इस तरीके से हम कहेंगे वाला कि द पार्ट ऑफ,
the part of direct narration, the part of direct narration that just comes before comma, that just comes before comma is called reporting parts. In the part of direct narration that just comes before comma is called reporting parts, is called reporting parts. कि द पार्ट माने भाग ऑफ डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग दैट जो जस्ट माने ठीक, कम्स माने आता है, बिफोर कामा से पहले, इज कॉल्ड कहलाता है रिपोर्टिंग पार्ट्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा कि राम सेड टू मी, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे एम योर फ्रेंड। राम सेड टू मी एम योर फ्रेंड। तो यहाँ से लेके कि राम सेड टू मी, यानी इस कामा के पहले तक जो भाग है, ये पार्ट हमारा हो गया रिपोर्टिंग पार्ट्स, जो कि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट्स। एग्जाम्पल में देखा कि राम सेड टू मी एम योर फ्रेंड, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट हमारा हो गया रिपोर्टिंग पार्ट्स। अब इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो समझने के लिए हम बोल लेते हैं कि द वर्ब, क्या बोलते हैं, द वर्ब यूज्ड इन रिपोर्टिंग पार्ट्स, is called reporting verb, हम कह लेते हैं कि द वर्ब माने क्रिया, यूज्ड माने प्रयुक्त हुई, इन रिपोर्टिंग पार्ट्स के अंतर्गत प्रयुक्त हुई क्रिया इज कॉल्ड कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेंगे कि राम सेड टू मी एम योर फ्रेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रिपोर्टिंग पार्ट्स हो गया, और इसमें प्रयुक्त होने वाली क्रिया ये सेड जो है हमारा क्या हो गया बाबू, रिपोर्टिंग वर्ब। वैसे रिपोर्टिंग वर्ब को हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट्स के अंतर्गत कर्ता जिस फाइनाइट वर्ब में अपनी बात को कहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन चूंकि अब इसको केवल हमें समझना होता है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है कौन, तो आप कहेंगे क्या है, सेड है। चलिए, तो ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद अब हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग पार्ट्स। तो इसमें हमारा एक नोट फर्स्ट बनता है कि द सब्जेक्ट ऑफ reporting parts is known as
रिपोर्टर और स्पीकर। रिपोर्टर और स्पीकर की रिपोर्टिंग पार्ट्स के सब्जेक्ट को रिपोर्टर या स्पीकर भी कहते हैं। नोट 3 नोट सेकंड, in reporting parts after reporting verb object is given or hidden। ऑब्जेक्ट इज गिवन और हिडन। इन रिपोर्टिंग पार्ट्स के अंतर्गत आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इज गिवन, ऑब्जेक्ट दिया रहता है और हिडन या छिपा रहता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 में लिख सकते हैं कि राम सेड टू मी I'm your friend, I'm your friend। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम said I'm your friend, I'm your friend। देखो वाला ऊपर वाले में ये हमारा रिपोर्टर या स्पीकर हो गया, सेड हमारा वर्ब हो गया, टू मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें राम हमारा ये रिपोर्टर हो गया और सेड हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा हिडन है, ऑब्जेक्ट हमारा छिपा हुआ है। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट दिया है और नीचे वाले में ऑब्जेक्ट छिपा है। तो ये रहा रिपोर्टिंग पार्ट्स। अब दूसरी हेडिंग हमारी होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो हम कहेंगे कि द पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन, द पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन दैट remains close in double inverted comma, is called reported speech। कि द पार्ट तो रिपोर्टेड स्पीच कि द पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन, द पार्ट माने भाग ऑफ डायरेक्ट नरेशन का वह भाग दैट जो रिमेन्स रहता है, क्लोज माने बंद, इन डबल इन्वर्टेड कामा में, इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। राम जैसे एग्जाम्पल में देखो कि राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, कौन सा पार्ट इसमें बंद है, आई एम योर फ्रेंड। इस तरीके से देखा हम लोगों ने कि जो बंद है उसको हमने बोला रिपोर्टेड स्पीच, और इस रिपोर्टेड स्पीच का कोई भाग उपलब्ध नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें इसके संबंध में पहचान के लिए कि रिपोर्टेड स्पीच आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा डबल इन्वर्टेड कामा में क्या होगा, बंद होगा। जैसे इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम योर फ्रेंड सेड राम टू मी, कि मैं आपका मित्र हूँ, राम मुझसे कहा। अब इसमें पूछें कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो आप कहेंगे कि आई एम योर फ्रेंड।
तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया। उसमें हम लोगों ने देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच कब था, बाद में था। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज करेंगे तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि राम सेड टू मी एम योर फ्रेंड। उसके बाद ही हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। रेडी। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष वर्णन, अप्रत्यक्ष वर्णन। जैसे अभी हम लोगों ने डायरेक्ट मीन्स क्या देखा, सीधे, और इनडायरेक्ट मीन्स हम बोले तो आप क्या बोलेंगे, घुमा फिराकर। तो घुमा फिराकर यानी कर्ता द्वारा कही गई बात को जब घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि टू reproduce the statement of subject is called indirect narration। टू रिप्रोड्यूस पुनः कहना, द स्टेटमेंट माने कथन को, आप सब्जेक्ट माने कर्ता के कथन को पुनः कहना इज कॉल्ड कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन और प्रत्यक्ष वर्णन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने ऊपर देखा था कि राम टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड। अर्थात ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल हुआ, और इनडायरेक्ट नरेशन का कोई भी प्रकार उपलब्ध नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन, ठीक ना, कि व्हाट इज नरेशन and how many kinds of narration। अब इसके आगे अगले पार्ट में हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का परिवर्तन बताना शुरू करेंगे। हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना सुझाव भेजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।